मध्य प्रदेश के नीमच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 86वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर सीआरपीएफ परेड ग्राउंड में आयोजित राइजिंग डे समारोह में गृह मंत्री ने अपने संबोधन में सीआरपीएफ की वीरता, शौर्य और देश सेवा के प्रति समर्पण की प्रशंसा की। समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को परेड में सलामी दी। वहीं इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने अपने हौसले, हिम्मत और काबिलियत का भी परिचय पूरी दुनिया को दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जहां सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास को याद किया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि देश के हर हिस्से को सुरक्षित बनाने के लिए सीआरपीएफ की भूमिका खासी अहम रही है। मित्रों, सीआरपीएफ का योगदान देश की सुरक्षा से अलग हटकर कोई देख ही नहीं सकता। चाहे कश्मीर की वादियों में आतंकवाद फैलाने वाले, नापाक इरादे रखने वाले आतंकियों के सामने जूझना हो, चाहे पूर्वोत्तर में शांति प्रस्थापित करने के लिए हमेशा तैनात रहना हो, और सबसे बड़ी बात पशुपति टू तिरुपति का एक हौसला रखने वाले दुर्दांत नक्सलियों को आज 4 जिलों में सिमट कर रख देना, इस सारे कारनामों में हमारे सीआरपीएफ के जवानों का बहुत बड़ा योगदान है। ढेर सारी पुस्तकें भी इनकी वीरता, इनकी कर्तव्यपरायणता, इनका हौसला और देशभक्ति की गाथा नहीं लिख सकती। वहीं देश के आन बान शान के लिए सीआरपीएफ जवानों के बलिदान को गृह मंत्री अमित शाह ने याद किया। शाह ने इस बात को भी जाहिर किया कि वो सीआरपीएफ के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करने के लिए यहां पर आए हैं। भारत में 27 जुलाई 1939 में सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुआ था। सीआरपीएफ भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। आजादी से पहले सीआरपीएफ का इस्तेमाल रियासतों में विद्रोह, सरकार विरोधी अभियानों से निपटने के लिए होता था। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के अधिनियम के तहत संगठन का नाम बदल करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया गया। देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ का समर्पण कितना बड़ा है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि स्थापना से अब तक 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चों पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। सीआरपीएफ के इसी त्याग को याद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को नमन भी किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अब भी देश की आजादी की शताब्दी का स्वर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा। सबसे पहले इन अमर शहीदों की वीरता की गाथा स्वर्णिम अक्षरों से लिखी जाएगी। 2264 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान अलग अलग मोर्चे पर देश की सुरक्षा के लिए दिया है। मैं वो सभी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सैल्यूट कर यहां आया हूं। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी। चाहे अमरनाथ की यात्रा हो, वैष्णो देवी की यात्रा, या श्री राम जन्मभूमि की सुरक्षा, या श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा, या फिर महाकुंभ का अवसर हो, हर जगह सीआरपीएफ के जवानों ने मुस्तैदी के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत बड़ी मदद की। सीआरपीएफ किस देश को अपना योगदान देती आई है और इसे भी समझना जरूरी है। यहाँ पर दंगा नियंत्रण हो या फिर भीड़ पर नियंत्रण, आतंकवाद का मुकाबला हो या फिर अशांत क्षेत्रों में चुनाव को संपन्न करवाना हो, या युद्ध की स्थिति में दुश्मन से लड़ना हो, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में हिस्सा लेने के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं में भी सीआरपीएफ ने देशवासियों की सुरक्षा की। सीआरपीएफ ने अपने हौसले से हर बार देश को बड़ा सहारा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके आए जिनमें सीआरपीएफ के जवानों ने देश की आन बान शान को बचाए रखा, और सीआरपीएफ का स्थापना दिवस इसी की एक पहचान भी है। 76 साल के आजादी के इतिहास में कई ऐसे मौके हैं जहां देश की आन बान शान को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा कर रखा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में 21 अक्टूबर 1959 में चीनी सेना का मुकाबला केवल कुछ चुनिंदा सीआरपीएफ के जवानों ने किया और सबने शहादत हासिल की। इसलिए देश के सभी पुलिस बल प्रत्येक वर्ष
21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिन के रूप में मनाते हैं और हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में देश भर के शहीद पुलिसकर्मी और सभी सीआरपीएफ के जवानों की स्मृति में चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक बनाकर इसको हॉट स्प्रिंग की शहादत को गर्व के साथ एक अमर स्वरूप देने का काम किया है। सीआरपीएफ देश का गौरव है। सीआरपीएफ की लंबी यात्रा और उसके साहस का नतीजा है कि आज सीआरपीएफ का स्वरूप बेहद विराट हो चुका है। सीआरपीएफ के पास कुल 248 बटालियन है, जिसमें 4 जोनल मुख्यालय, 21 सेक्टर मुख्यालय, 17 रेंज और 39 प्रशासनिक रेंज में लगभग 3 लाख जवान तैनात हैं, जो कि हर जगह देश की शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सीआरपीएफ को इस देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने का गौरव हासिल है। वहीं सीआरपीएफ के जवानों ने हर मोर्चे पर कामयाबी हासिल की। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के शौर्य की कहानी को भी बताया। अमित शाह ने कहा कि साल 1965 में कच्छ के रण में सरदार पटेल पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। उन्होंने पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। 1965 में कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के जवान तैनात थे। पाकिस्तान की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और इसीलिए 9 अप्रैल को शौर्य दिन पूरा देश मनाता है। मित्रों, 2001 में हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत संसद भवन पर हमला हुआ, इसको भी नाकाम सीआरपीएफ के जवानों ने किया। सीआरपीएफ ने नक्सलवाद के खात्मे में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल और बिहार के कैमूर और रोहतास के क्षेत्रों में। सीआरपीएफ ने झारखंड के सारंडा वन क्षेत्र में नक्सलियों को सफलतापूर्वक खदेड़ भी दिया, जो कि नक्सलियों के लिए एक बड़ा गढ़ था। अपनी बिखरी हुई तैनाती के बावजूद सीआरपीएफ ने 2011 में शीर्ष माओवादी नेता किशन जी को निष्प्रभावी करने में सफलता हासिल की और 2011 में सारंडा, 2012 में माड़, 2012 में कट ऑफ क्षेत्र, 2012 में बुरहा पहाड़ और 2013 में सिलगेर और पीडिया जैसी जो तथाकथित मुक्त नक्सल क्षेत्रों में बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिए। सीआरपीएफ ने 5 सालों में नक्सल क्षेत्र के अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा जो है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाए हैं और नक्सल पर प्रहार करने की ये जो कोशिश है वो की गई है। 400 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग क्षेत्र बनाए गए। 10 साल में 70% नक्सली हिंसा में कमी भी देखने को मिली है और यही वजह है कि 10 साल में नक्सल हिंसा में 70% से ज्यादा की कमी आई। पिछले 5 सालों में सीआरपीएफ ने कुल 809 उग्रवादी नक्सलियों को मार गिराया, 7,239 को अरेस्ट किया, 3,748 को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। इस दौरान सीआरपीएफ ने 3,093 हथियार, 97,076 विभिन्न क्षेत्रों के गोला बारूद को भी बरामद किया है। नक्सल को जड़ से उखाड़ फेंकने में सीआरपीएफ कितना बड़ा योगदान देता रहा है, इसका जिक्र आंकड़े के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। वहीं उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, जिसका प्रण खुद सीआरपीएफ ने लिया है। सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया है। सीआरपीएफ के बगैर ये संभव नहीं है।
सीआरपीएफ का एक्शन किस तरीके का होता है, इसकी एक झलक भर आज देश के जाबाजों ने पूरी दुनिया को दिखाई है, जिसमें आतंकवादियों से लेकर के नक्सली और दुश्मन पर किस तरीके से सीआरपीएफ अपना प्रहार करती है, ये दिखाया गया। इतना ही नहीं, मानवता की सेवा में भी सीआरपीएफ का योगदान बेहद बड़ा है, जिसे खुद शाह ने भी जाहिर किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री होने के नाते मुझे पता चलता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, तो मैं निश्चिंत होकर के अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो उसके जवान की विजय भी सुनिश्चित है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। देश की हिम्मत है सीआरपीएफ, देश की ताकत है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और इन्हीं के हौसलों का नतीजा है कि आज देश अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करता है।